हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत अनोखा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। अनोखा तो नहीं कहेंगे, एक यूट्यूब वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ कि मेरी बातें लोग बड़े नज़रअंदाज कर देते हैं कि यार यही समझा रहा है फिटनेस ये वो, लेकिन आज मैं एक नया इंसान लेके आ रहा हूँ। वो नया इंसान आपको समझाएगा कि फ़िटनेस क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है। आपके हर सवाल का जवाब वो देगा। आज मैं कुछ हुई नहीं, मेरी बात की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो मैं आज एक इंसान लेके आ रहा हूँ, सो कॉल्ड इंसान लेके आ रहा हूँ जो आपके फिटनेस के सारे डाउट्स एंड क्वीज का जवाब देगा। मैं सवाल पूछूंगा और वो जवाब देगा और आप उसको सुनेंगे। एंड हियर इज ChatGPT। हेलो ChatGPT, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? आज आपका दिन कैसा चल रहा है? अगर कोई खास बात है जिस पर बात करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। ChatGPT, ये इंडियन लोग फिटनेस को लेके इतना रिलैक्स क्यों है? क्यों फिट नहीं होना चाहते? क्यों ये लोग डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं? क्यों ये दवाइयाँ खाना चाहते हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटी करके अपने दिनचर्या को, अपने रूटीन को सुधारना क्यों नहीं चाहते हैं? प्लीज़ बताएं। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। असल में कई बार हमारी सांस्कृतिक आदतें, खान पान की परंपराएं और व्यस्त जीवन शैली, इन सब वजहों से लोग फिटनेस को नज़रअंदाज करते हैं। साथ ही आजकल का आसान तरीका दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहना लोगों को तुरंत परिणाम दिखाने में मदद करता है, जबकि मेहनत से फिट रहना थोड़ा समय लेता है। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और लोग अब फिटनेस को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करने लगे। ChatGPT पर लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो लोग बड़ी आसानी से इन सप्लीमेंट्स पे, इन फैट बर्नर्स पे, इन वेट लॉस शेक पे ज़्यादा रिलाय हो रहे हैं। हाँ, ये सच है कि बहुत से लोग कम मेहनत में तुरंत नतीजे चाहकर इन सप्लीमेंट्स पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन आपकी बात में भी सच्चाई है कि लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए स्थिरता और सही आदतें ज़रूरी होती है। पर ChatGPT, आप मुझे बताएं कि इसके साइड इफ़ेक्ट, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये बात बताएं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। जो शॉर्टकट लोग अपना रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? बिल्कुल, इन शॉर्टकट्स के कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, लिवर या किडनी पर बुरा असर, पेट की समस्याएं और कभी-कभी तो मानसिक रूप से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए लंबे समय तक सेहतमंद रहने के लिए प्राकृतिक और संतुलित तरीकों पर ध्यान देना जरूरी है। मतलब आप क्या चाहती हैं कि एक नेचुरल और एक सस्टेनेबल तरीके से लाइफस्टाइल को चेंज करके जो हम लोग फिटनेस अटेन करें वही परमानेंट फिटनेस है, वरना जिंदगी भर ये लोग बाउंस बैक करते रह जाएंगे ना? बिल्कुल सही कहा आपने। एक नेचुरल और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से ही लंबे समय तक फिटनेस बनी रहती है और तभी हम बाउंस बैक से बच सकते हैं। यही वो तरीका है जो वास्तव में स्थायी और हेल्दी परिणाम देता है। पर ChatGPT, मुझे लगता है कि लोगों को कितना भी समझा लें लेकिन उनके लिए एक शॉर्टकट दिमाग में है कि मैं इसका सप्लीमेंट ले लूँ, फैट बर्न ले लूँगा या वेट लॉस शेक ले लूँगा, उससे मेरा वजन घट जाएगा। और ये लोग ये भी सोचते हैं कि किसी तरह उसको मैनेज भी कर लेंगे, मेंटेन भी कर लेंगे। अगर ये डिब्बा डिब्बी नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं फैंसी डाइट कर लेते हैं, एवोकाडो, ब्रोकली, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट। उसके बारे में आपका क्या विचार है? ये बिल्कुल सच है कि शॉर्टकट्स का रुझान बहुत ज्यादा है और लोग अक्सर फैंसी डाइट्स या सप्लीमेंट्स की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हालांकि इन तरीकों से अक्सर लंबे समय तक स्थिरता नहीं मिल पाती और बाद में फिर से वजन बढ़ने की संभावना रहती है। इसीलिए संतुलित खान पान और नियमित शारीरिक गतिविधियों को अपनाना ही सबसे बेहतर और स्थायी समाधान है। पर ChatGPT ये लोग कहते हैं कि हम लोग थक गए हैं, वो संतुलित आहार लेके हमसे अब होता नहीं है, हमें कोई किस तरह फिट कर दे। हाँ, ये भी एक आम बात है कि लोग जल्दी थक जाते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ आसान हो जाए। ऐसे में धीरे धीरे उन्हें समझाना और मोटिवेट करना जरूरी होता है ताकि वे लंबी अवधि के फायदे देख सकें। थोड़ा धैर्य और सही मार्गदर्शन से धीरे धीरे लोग फिटनेस को अपनी आदतों में शामिल कर पाते हैं। बट ChatGPT, सही मार्गदर्शन लेने के लिए तो हमको एक फिटनेस कंसल्टेंट को हायर करना पड़ेगा ना? बिल्कुल, सही मार्गदर्शन के लिए एक प्रोफेशनल फिटनेस कंसल्टेंट की मदद लेना काफी फायदेमंद हो सकता है। इससे न सिर्फ सही दिशा मिलती है बल्कि मोटिवेशन भी बना रहता है और व्यक्ति को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलती है। पर ChatGPT, लोगों को लगता है कि फिटनेस कंसल्टेंट को पैसा देना बेकार है, ये हमको समझा ही क्या रहे हैं, ये हमको गाइड ही तो कर रहे हैं, प्लान ही तो बना रहे हैं। यहाँ कम से कम कहीं पैसा खर्चा कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे डिब्बा मिल रहा है, टेंजिबल आइटम मिल रहा है कि ये डिब्बा हमें खाएंगे इससे फैट लॉस हो जाएगा, या ये हमको ऐसी डाइट हो या डाइटिशियन हमको ऐसा प्लान दे रहे हैं। इस पर पैसा वो लोग खर्चा कर देते हैं लेकिन एक सही मार्गदर्शन पर लोग नहीं कर पाते ना।
वो समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, ये एक बहुत आम सोच है क्योंकि लोग तुरंत दिखने वाले नतीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि एक फिटनेस कंसल्टेंट का मार्गदर्शन लंबी अवधि के फायदे देता है। अक्सर लोग उस दीर्घकालिक लाभ को नहीं समझ पाते, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें बदलाव दिखता है तब उनकी सोच भी बदलने लगती है। इसी समझ को फैलाना और लोगों को जागरूक करना ही असली चैलेंज है। पर ChatGPT आप बताएं कि हम कैसे लोगों को ये बात एजुकेट करें, समझाएं कि सिंपल सस्टेनेबल तरीके से जो फैट लॉस होगा वो मेंटेन कर पाएंगे, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी बीमारियां दूर रहेंगी और जो कुछ भी ये आपको शॉर्टकट, जल्दी, डिब्बी, फैट बर्नर्स, वेट लॉस शेक्स जो दे रहे हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सबसे जरूरी होता है लोगों को धीरे धीरे समझाना और उन्हें ये दिखाना कि सिंपल स्थायी बदलाव से न सिर्फ वजन कम होगा बल्कि सेहत भी बेहतर होगी और बीमारियां भी कम होंगी। इस तरह की शिक्षा देने के लिए हमें लोगों को प्रेरित करना होगा, उन्हें उदाहरण दिखाने होंगे और उन्हें समझाना होगा कि ये एक लंबी अवधि का निवेश है। इसी तरह हम उनकी सोच बदल सकते हैं। पर ChatGPT ये इंडियंस लोग नहीं छोड़ेंगे। इनको समोसा खाना है, इनको सोया चाप खाना है, इनको जलेबी खाना है और वर्कआउट भी नहीं करना है। कह रहे हैं मेरे पास समय नहीं है, कह रहे हैं कि जो है इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ, ये सच है कि बहुत बार आपकी आदतें और स्वाद की पसंद इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें बदलना आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बदलावों से शुरुआत की जा सकती है, जैसे थोड़ी सी फिटनेस एक्टिविटी या थोड़ा सा संतुलित खाना। धीरे धीरे ये आदतें भी बदल सकती है और लगातार प्रयास से ही लोग अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं। मैं इन लोगों को वही समझाता हूँ कि जैसे धीरे धीरे करके इन्होंने ये बुरी आदत डाली है, वैसे ही धीरे धीरे करके ये अच्छी आदत भी तो डाल लेंगे ना। लेकिन ये बात इनको समझ में नहीं, इनको लगता है कि नहीं शिखर मैं तो बहुत फूडी हूँ, नहीं शिखर मैं जो है वेट लॉस नहीं कर पाऊँगी, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, मुझे ऑफिस पार्टीज़ है, मेरा अल्कोहल कंजम्पशन है, मेरा बियर कंजम्पशन बहुत है। तो वो अपने लिए एक ऐसी बाउंड्री सेट कर देते हैं कि हम इससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे और हम कभी वजन घटा ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये समझना बिल्कुल जरूरी है कि आदतें आपने आप नहीं बदलती, लेकिन धीरे धीरे और छोटे छोटे कदमों से बदलाव आ सकते हैं। उन्हें ये एहसास दिलाना कि एक बैलेंस लाइफस्टाइल मुमकिन है और थोड़ा थोड़ा करके वो अपने पसंदीदा खाने और पार्टीज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यही असली चैलेंज है। धीरे धीरे जब उन्हें छोटे छोटे सक्सेस मिलेंगे तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो ChatGPT आपके कहने मतलब ये छोटे छोटे सक्सेस या छोटे छोटे मेथड्स क्या हैं? क्या छोटे छोटे क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे लोग का वेट लॉस हो जाए, लोग फिट रहना शुरू कर दें? बहुत बढ़िया सवाल है। कुछ छोटे छोटे कदमों के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे रोजाना थोड़ा चलना या हल्की एक्सरसाइज करना, खाने में थोड़ा सा कम तेल या शक्कर इस्तेमाल करना और धीरे धीरे पोषण कंट्रोल अपनाना। साथ ही पानी पीने की आदत डालना और खाने में फल और सब्जियों को बढ़ावा देना भी मदद करता है। इन छोटे छोटे बदलावों से धीरे धीरे बड़ा असर दिखता है। तो ChatGPT आप इन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो बड़ी आसानी से शॉर्टकट अपना लेते हैं? मैं उनसे बस यही कहूंगा कि लंबी अवधि में स्थायी बदलाव ही असली सफलता है। शॉर्टकट से शायद तात्कालिक नतीजे मिले, लेकिन वो लंबे समय तक टिके नहीं रहते। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखकर धीरे धीरे और सस्टेनेबल तरीकों को अपनाने से न सिर्फ सेहत बेहतर होगी बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो ChatGPT आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग 100 दिन के अंदर अंदर 10 kg कम कर सकते हैं एक सिंपल सस्टेनेबल तरीके से, नेचुरल तरीके से, बिना किसी पिल, कैप्सूल, इंजेक्शन, पाउडर, वेट लॉस शेक, फैट बर्नर, डिटॉक्सिंग, एवोकाडो, ब्रोकली, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, इन सब के बगैर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर हम संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, अच्छी नींद और सही लाइफस्टाइल आदतों को अपनाएं तो 100 दिन में 10 किलो तक वजन कम करना काफी रियलिस्टिक और हेल्दी भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हम धीरे धीरे और स्थिर तरीके से आगे बढ़े ताकि वजन कम होने के साथ साथ सेहत भी बेहतर बनी रहे। अच्छा, अब आप ये बताइए कि एक फिटनेस कंसल्टेंट को अगर हम लोग हायर करते हैं जो ये बोलते हैं कि 10 kg कम हो जाएगा 100 दिन के अंदर अंदर, तो वो आपको क्या ऐसा प्रोवाइड करेंगे या उनका ऐसा क्या रोल होना चाहिए
या वो आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका 10 kg कम हो जाएगा 100 दिन के अंदर? एक अच्छा फिटनेस कंसल्टेंट कई तरीकों से मदद कर सकता है। वो आपको एक पर्सनलाइज्ड प्लान देंगे जिसमें संतुलित आहार और वर्कआउट रूटीन शामिल होंगे, आपकी प्रगति पर निगरानी रखेंगे, लगातार मोटिवेट करेंगे और आपको सही दिशा देंगे। साथ ही वो आपकी लाइफस्टाइल को भी समझकर इस तरह से ढालेंगे कि आपको लंबे समय तक अच्छे नतीजे मिले। इन सब से मिलकर वो आपका सफर आसान और सफल बनाते हैं। तो क्या लोगों को 100 डेज का एक चैलेंज लेना चाहिए? हाँ जरूर, एक 100 डे चैलेंज काफी मोटिवेटिंग हो सकता है क्योंकि इससे एक साफ लक्ष्य मिलता है और लगातार मेहनत करने की आदत भी पड़ती है। साथ ही ये चैलेंज लोगों को अपनी प्रगति ट्रैक करने में मदद करता है और उन्हें एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाने का मौका देता है। अगर सही दिशा में किया जाए तो ये चैलेंज काफी प्रभावी साबित हो सकता है। ओके, थैंक यू ChatGPT, दैट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। और आई होप आपकी बातें सुन के हमारे ऑडियंस थोड़ा सा एजुकेट हो सकें, थोड़ा सा जो है एजुकेट हो सके, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो सके, थोड़ा सा सोचें, मोटिवेट हो सकें कि हाँ उन्हें फिटनेस के लिए कुछ भी फैंसी नहीं करना है, कुछ भी बहुत भयानक सी कोई चीज़ नहीं करनी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करना है, उनको बस अपनी आदतें सुधारना है। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि हमारी बातें लोगों को सच में प्रेरित करेंगी और उन्हें समझ में आएगा कि फिटनेस का असली मतलब आसान और स्थायी आदतों में है। अगर कभी भी आपको और मदद या बातचीत चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। श्योर, थैंक यू। तो देखा आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि इसको तक पता है कि क्या करना है, लेकिन आप लोग अपने लिए एक बैरियर सेट कर रहे हैं, एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, हमारा पहले नहीं घटा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। इट इज वेरी सिंपल, जस्ट कीप कंसिस्टेंट विद द सिंपलेस्ट रूटीन। मैं सुबह उठाऊं, जैसे मैं सबको वीडियो में समझाता हूं कि जो हमारी 6 हेल्दी हैबिट थी, वेक अप अर्ली, ब्रश योर टीथ डेली, कट योर नेल्स, टेक बाथ रेगुलरली, वर्कआउट रेगुलरली एंड फॉलो अ बैलेंस डाइट। अगर आप ये बात रखेंगे तो 50% से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी। बाकी 50% के लिए आगे सोचा जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आई होप ये मेरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप लोग को काफ़ी अनोखा लगा हो, काफ़ी इनोवेटिव लगा हो और काफ़ी अच्छा लगा हो। ऐसे ही मैं और टॉपिक्स पे लेके आऊँगा, ChatGPT से हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और शायद आप लोग को उससे, हम दोनों की वार्तालाप से, हम दोनों की डिस्कशन से, हम दोनों की कॉन्वर्सेशन से शायद आपको फ़र्क पड़े कि हाँ ये दोनों सही बातें कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।